शादी के बाद भी मैनेज कर लिया पढ़ाई और सारी चीजें, जिम्मेदारी आप पे परिवार की भी आ गई। मैंने इसके लिए ही वीआरएस ली थी ताकि अच्छे से इसकी तैयारी भी हो सके। इनका जज्बा देख के मेरी जो खुशी है वो 10 गुना बढ़ गई। आजकल चुनाव का दौर चल रहा है, नेताओं का काफिला इतना बड़ा नहीं होता। बीएससी में झंडे गाड़े हैं और एचसीएस में भी एसडीएम नियुक्त हो चुके थे। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विनोद शर्मा और फिलहाल झांवरी में काफिला तोसाम के लिए चला। 46वीं रैंक के साथ भावेश क्यालिया अपनी फैमिली के साथ कारवे के साथ आगे बढ़ रहा है। आजकल चुनाव का दौर चल रहा है, नेताओं का काफिला इतना बड़ा नहीं होता क्योंकि नेताओं के भाषणों से ऊब जाती है जनता, लेकिन गांव का बेटा जब इस तरह का कमाल करता है और ऑल इंडिया रैंक की बात करें 46 लेकर के आता है। इससे पहले भी यूपीएससी में झंडे गाड़े हैं और एचसीएस में भी एसडीएम नियुक्त हो चुके थे भावेश क्यालिया। कैसा फील कर रहे हैं? गाँव वालों ने इतना आपको रिस्पेक्ट दी है। बेहद गर्वान्वित, बहुत ऐसा लग रहा है कि गांव वाले कितना स्नेह करते हैं, कितने उमंग उल्लास से यहाँ पे आए हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। इनका जज्बा देख के मेरी जो खुशी है वो 10 गुना बढ़ गई। इतना लंबा काफिला है, जबरदस्त नेताओं जैसी फील आ रही है। इलेक्शन चल रहे हैं, नेताओं जैसी भी आ रही है और ऐसी आ रही है कि एक बहुत गर्वान्वित किया है मैंने गाँव को, तो वो वाली ज़्यादा आ रही है। ऐसे प्रेम की फीलिंग ज़्यादा आ रही है, नेताओं वाली थोड़ी कम आ रही है। कितने समय की मेहनत माने भावेश, ये रिजल्ट 46वीं रैंक बहुत बड़ी हो जाती है। ये चल रही है मेहनत, तो कई सालों से चल रही है, तो उसी का परिणाम है। 2-3 साल से तो लगा हुआ ही हूँ। जीनत मांझी दशरथ मांझी का एक डायलॉग था, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। आपने वो मूवी जरूर देखी होगी, स्ट्रगलर बहुत देखते हैं। वैसे ही आपने बहुत सारे एग्जाम दिए और रैंक जब तक इतनी नीचे नहीं आई तब तक आप रुके नहीं। तो अभी संतुष्ट हैं? जी, अब बिल्कुल संतुष्ट हैं। इस पूरे समारोह को देख के और संतुष्टि बढ़ गई। सपना डीसी आईएएस बनना ही था आपका? जी जी जी, बिल्कुल। फैमिली पे कैसी बातें चल रही है? और फादर साहब का और मदर का खास करके मैंने आपका देखा है, उन्होंने भी आरएस ले ली थी, आपके लिए काफ़ी त्याग किया है फैमिली ने। जी, बहुत अच्छा, बहुत उनका बहुत बड़ा किरदार रहा है इस सफलता में। सफलता उन्हीं की है, सही मायनों में देखा जाए उन्हीं ने नींव रखी थी, तो सारा श्रेय उन्हीं को जाता है। शादी के बाद भी मैनेज कर लिया पढ़ाई और सारी चीज़ें, जिम्मेदारी आप पे परिवार की भी आ गई। या कि मेरी किताब पढ़ी जी, इसने भी साथ दिया ही है। अच्छा। हाँ, ये सेम सब्जेक्ट की है, खुद एक विदुषी है, इसने भी पूरा साथ दिया है। हाँ जी। कितने समय से शादी के बाद कोऑपरेशन मिला है? 1 ही साल हुआ है? 1 साल हुआ है जी। हाँ, मानने की आप लक बन के आई हैं भावेश के लिए। जी बातें चल रही होंगी घर में ऐसी? हाँ जी, बिल्कुल ऐसी बातें तो चल रही हैं। आपके भी मन में अब हौसला आ गया एजुकेशन की? आप भी तैयारी कर रहे हैं कंपटीशन की? यूपीएससी की तो मैं अभी फिलहाल नहीं कर रही हूँ, पर मैं मास्टर्स कर रही हूँ, प्रोफेसर बनना चाहती हूँ मैं। अच्छा। हाँ जी। तो अभी भी मन नहीं हुआ कि मैं भी यूपीएससी एक बार तो ट्राई कर लूँ? नहीं, भावेश ने करके दिखाया है, उसी में संतुष्ट हैं हम। अच्छा फील हो रहा है? बिल्कुल, बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। सिलेक्शन आपका गलत नहीं था, डीसी ही चुना था आपने रिश्ते में। जी बिल्कुल। अच्छा, भावेश के फादर साहब भी हैं साथ में? वो पीछे हैं। अच्छा अच्छा, सारा चलते काफिला। हैं। चलिए, काफी लंबा काफिला है। थैंक यू भावेश। और फिलहाल देख सकते हैं जब गांव का बेटा कोई अच्छा काम करता है तो इस तरह से स्वागत होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे सिर्फ इतना। भावेश, कितने घंटे की पढ़ाई रही? सब्जेक्ट क्या रहा? घंटे का ये सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस था जी। हाँ जी, सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस। मैं किसी दिन विशेष तौर पे मिलता हूँ और स्पेशली जी जी। और भावेश के फादर साहब भी हैं भाई, ये खुशियाँ हैं। और मैं आज आपको रोड से ही दिखा रहा हूँ, ये आंटी हैं। अच्छा, और क्या कहेंगे? आपने तो टीचर के तौर पे अब एक ऑफिसर पैदा कर दिया और गांव में झांवरी में एक और ऑफिसर गिनती में आ गया। आई एम वेरी हैप्पी एंड रिलैक्स्ड, और बहुत खुशी है। गांव ने आज बहुत ज़्यादा स्वागत किया, वी वर नॉट एक्सपेक्टिंग दैट। और ये एक मार्गदर्शन है इस गरीब इलाके, ये पिछड़े क्षेत्र के लिए। इस तरह के टैलेंट आते हैं तो ये सबको परस्यू करते हैं, और क्या कि भाई एम्बिशंस बढ़ती हैं लोगों की, और एक ये एस्पिरेशनल फोर्स बच्चा बनता है। मैं तो बहुत खुश हूँ, पूरा परिवार भी साथ है, पूरा आजकल है ना, बच्चों के लिए साइकोमेट्रिक टेस्ट होते हैं और टीचर रहे हैं आप तो पूत के पाँव यूं आ जाता है कि पाल नहीं दिख जाते हैं। बचपन से ही ऐसा था भावेश? ही हैज़ बीन आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट। इसका +2 के बाद भोपाल कलेक्ट में हुआ, +2 के बाद इसका जेएनयू में हुआ, आईआईटी चेन्नई में हुआ, टीस हैदराबाद में हुआ। और उस टाइम में +2 के बाद एक और जगह था जहाँ एक शिवनाडर यूनिवर्सिटी थी, ही आल्सो टॉप दैट। तो
ही हैज़ ऑलवेज बीन ए ब्रिलियंट स्टूडेंट। चलिए, अब भावेश की मदर है हमारे साथ, क्या कहेंगी? आपने वीआरएस ले लिया, बच्चे के लिए नौकरी त्याग दी और सुख सुविधा माँ बाप को त्यागनी पड़ती है, तब जाके ऐसे रिजल्ट निकलते हैं। हाँ, मैंने इसके लिए ही वीआरएस ली थी ताकि अच्छे से इसकी तैयारी भी हो सके और बच्चा पीछे से अकेला भी महसूस ना करे, खाने पीने का भी ध्यान रखा जा सके, इसलिए मैंने वीआरएस ले ली थी। कितने बच्चे हैं आपके और भावेश का मन कैसे बना इस तरीके से इस फील्ड में जाने के लिए? मेरा एक ही बेटा है और इसका बचपन से ही, बचपन से तो नहीं कहेंगे, +2 के बाद से ही इसका ये था कि समाज सेवा करनी है, देश सेवा करनी है, तो ये देश सेवा और समाज सेवा करने का सबसे अच्छा जरिया है। ताऊजी और चाचा जी को देख के इसका और हौसला बढ़ता था और कॉन्फिडेंस वहाँ से ही आता था। हाँ, वो तो परिवार में है कोई तो स्वाभाविक रूप से हौसला तो बढ़ता ही है। आज बेटे के लिए काफिला इतना लंबा है, एक माँ कैसा फील कर रही है? बहुत ज़्यादा फील, कई बार भावुकता आ जाती है। अच्छा, हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत। त्याग किया, उसका रिजल्ट मिल गया। हाँ, बिल्कुल, बहुत बढ़िया रिजल्ट मिल गया और माँ बाप का नाम रोशन कर दिया, गांव का नाम रोशन कर दिया, बहुत खुशी हो रही है। जी जी जी, मास्टर जी। एक लास्ट मेरे फादर साहब की इच्छा थी हाँ, बहुत। मेरे दोनों भाइयों ने 75 में पोस्ट ग्रेजुएशन की थी इस इलाके में, दे वर द फर्स्ट पोस्ट ग्रेजुएट। तो ये दिल इसलिए भी खुश है कि भाई एटलीस्ट दादा की इच्छा पूरी हो गई। मेरा गला खराब है बट इट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग हियर। ये ऐसा है भावुकता वाला, हम लोग खुद इमोशनल हो जाते हैं। गला खराब है आज, ज़्यादा ही मतलब वो हो गया। घंटे पढ़ाई कितनी रहती थी आप लोग? इसकी वो ऐसा है, ये 8 तो घंटे हो जाता था, 8 से ऊपर जितना भी था, लेकिन ऐसी कोई, मैं टीचर रहा हूँ, मन जिस दिन बने उस दिन ज़्यादा भी हो जाती थी, कम भी हो जाती थी, बट ही हैज़ बीन रेगुलर स्टूडेंट, ही इज़ एन आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट ऑफ ह्यूमैनिटी। एक बात आंटी से पूछना चाहूंगा, शादी के बाद झंडा गाड़ा है भावेश ने, ये भी कमाल की बात है। शादी के बाद बड़ी उलझन हो जाती है, आपने शादी ये सोच के सेटिस्फाई होके कर ली थी कि बेटा एसडीएम लग गया, अब ठीक है, संतुष्टि थी? हाँ, नहीं, ये लड़की इसकी पहले से ही जानकार थी। अच्छा। तो और जॉब भी लग गया था, एचसीएस तो लग ही गया था। और वही बात है जो आप कह रहे थे भी, पूत के पैर पालने में दिख जाते हैं, तो वो होनहार है और इतनी कंसंट्रेशन है इसकी पढ़ने में भी, तो वो तो पहले से ही था जी। हाँ, फिर इसने इसकी जो पत्नी आई है कीर्ति, उसने भी एक तरह से 4 चांद लगा दिए, उसने इसकी बहुत मदद की है, उसने भी सेम सब्जेक्ट की रही है। हाँ, बहु लक्की रही है। चलिए हाँ। सास ये बातें काफी कम एक्सेप्ट करती हैं, और जब करती हैं और बहुएं भी जब कमाल करती हैं, कोऑपरेशन वाली फैमिली अगर आपको मिलती है तो ऐसे ही रिजल्ट निकलते हैं। और फिलहाल गाड़ियों का काफिला आपको दिखा रहा था, कमाल ढा दिया फिलहाल भावेश कालिया ने। 46वीं रैंक, ऑल इंडिया रैंक, एक सामान्य गांव से और सामान्य घर से, टीचर के बेटे हैं, माँ भी टीचर है, दोनों अगर कपल की बात करें भावेश के पेरेंट्स की, तो माता पिता दोनों टीचर ही हैं। और उन्होंने वीआरएस भी बेटे के लिए ले लिया था क्योंकि उन्हें चाहिए था कि बेटा कामयाब हो जाए, और बेटे ने भी कामयाब होकर दिखा दिया है। शादी के बाद ये रिजल्ट निकाला है। आप लोग इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट में लिखें। तब तक के लिए धन्यवाद, राम राम, जय हिंद।